पावन धरा पर नरसिंह भगवान की इस स्थल दादोसा हुगम के दरबार में श्री करनी नवयुग मंडल सेवा समिति द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रधान श्री जसवंत सिंह जी खाटा साहब, पंचायत समिति बेरुंदा, सरपंच साहब श्री रविंद्र सिंह जी निम्बोड़ा बिस्वा से, गांव के सरपंच श्री रघुवीर सिंह जी राठौर साहब, भाजपा के मंडल अध्यक्ष श्री बलवीर सिंह जी, बाहर से पधारे जगदीश जी शेखावत साहब और यहाँ उपस्थित मेरे पिता तुल्य सभी बड़ों को मैं प्रणाम करता हूँ। सबसे पहले आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। यहाँ उपस्थित जो भी यूथ है जो प्रतियोगी परीक्षाओं में अपने यज्ञ की तपन को सहन कर रहे हैं और अपने उज्जवल भविष्य की ओर हमेशा आकर्षित हैं, उन सबको भी ये कार्यक्रम जो रखा है इसकी मूल प्रेरणा यही है। सम्मान समारोह के साथ साथ जो मेरे अनुज भाई बहन हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं वो प्रेरणा लें। देखिए, मैं आज यहाँ पहुँचा हूँ तो मुझे कम से कम 10 साल लगे हैं। 10 साल तक किसी एक चीज पर बने रहना सबसे बड़ी बात है, वरना होता क्या है कि एक बार आदमी हार जाता है तो फिर देखता है इसका ये अपने बस की बात नहीं है, छोड़ देते हैं। आदमी जब प्रयास करता है तो खूब सारी चाबियां हर एक ताला खोलना है, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि लास्ट चाबी जिससे ताला खुलने वाला है और आदमी उसको हाथ में लेके छोड़ता है तो नहीं खुलेगा और वो ताला नहीं खुलता है। तो प्रयास अगर आप करोगे, लगातार आप बने रहोगे तो आपको 100% गारंटी है कि उस मुकाम को आप प्राप्त कर लोगे, लेकिन टिके रहना पड़ेगा। देखिए, जब हम छोटे थे तो हमें कहा जाता था कि जो गर्मी है ना वो ऊन में है, ऊन के कपड़े पहनो। थोड़े बड़े हुए तो समझ में आया कि गर्मी ऊन में नहीं है, गर्मी तो जून में पड़ती है, जून में गर्मी पड़ती है। फिर जब जवानी आई तो पता चला कि गर्मी न तो ऊन में है न जून में है, गर्मी तो खून में है। जवान आदमी को खून उबाल रहा है। जबकि सच्चाई यह है, इसको गांठ बांध लेना कि गर्मी न तो ऊन में होती है, न जून में होती है, न खून में होती है, गर्मी होती है जुनून में। जुनून रखो। अपने गांव में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। जिस जुनून से मेरे गांव के लोग जो युवा साथी हैं वो सुबह मैदान में दौड़ लगाते हैं, मैं अक्सर अपने घर से देखता हूँ, वही जुनून हमें पढ़ने में भी लगाना है। हमारा गांव आसपास के एरिया में फौज और पुलिस के लिए जाना जाता है कि ये बेल्ट की नौकरी के लिए। मैं ये चाहता हूँ कि कई जो प्रतिभाएं हैं जो जुनून की कमी से, लगातार बने रहने की कमी से, प्रशासनिक सेवाएं और जो अन्य सेवाएं हैं जहां पहुंचकर आदमी न केवल अपने लिए कईयों का जो है अच्छा काम कर सकता है, तो मेरे जितने भी युवा साथी हैं जो यहाँ उपस्थित हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा, मेरे अनुज भाई बहनों से, विशेषकर लड़कियों की शिक्षा पर भी हम फोकस करें। हनुमान सिंह जी की बच्ची हमारे गांव से पहली सरकारी सेवा में आई, मैं उनका हार्दिक तहे दिल से अभिनंदन करता हूं। हमें भी आगे प्रयास करना है कि गांव में कोई भी हो, पढ़ाई पर फोकस रखना है, पढ़ाई का वातावरण रखना है, घर में भी वही इन्वायरमेंट रखना है कि आप आगे बढ़ें। पढ़ाई सबसे मजबूत हथियार है। हाथों की लकीरों से आप ये सोच रहे हो कि हमारा भाग्य है, भाग्य उनके भी होते हैं जिनके हाथ ही नहीं होते। मेहनत करो, जुनून रखो और आगे बढ़ो। यहाँ आज आपने इतना भव्य कार्यक्रम एक साधारण मेरी उपलब्धि पर रखा, मैं इसके लिए श्री करनी नवयुग मंडल सेवा समिति, आप सभी ग्रामवासियों का आभारी हूँ। मैं इस समारोह से गदगद हूँ। मुझे गर्व है कि मैं गांव का पहला आरएस हूँ, लेकिन आखिरी नहीं हूँ, ये ध्यान रखना। मेरे बाद खूब बनेंगे और ये गांव आसपास में प्रसिद्ध होगा कि यहाँ से प्रशासनिक सेवक आते हैं। ध्यान रखना, पहला हूँ, आखिरी नहीं। कई लोग अब इस पथ पर चढ़ेंगे और उपलब्धि हासिल करेंगे। जहाँ तक मार्गदर्शन की
बात है, कुछ गांव के युवा मेरे से व्यक्तिगत रूप से मिलकर गाइडेंस लेते हैं, और भी कोई साथी किसी भी प्रकार का गाइडेंस उनको चाहिए, चाहे वो पुलिस का हो, आर्मी का हो, और भी अन्य सेवाओं का हो, मैं उनके लिए हमेशा तैयार रहूँगा। कोशिश रहेगी कि मैं जहाँ पर भी हूँ अपने गांव के लिए मैं हमेशा जुड़ा रहूँ, और मेरे गांव के जितने भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं मैं उनके लिए सदैव तैयार रहूँगा। ये मेरा आप लोगों से वचन है, और पुनः मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। यहाँ तक पहुँचने में मुझे काफ़ी समय लगा, लेकिन 5 लाख में से 22,000 में से 2,000 और 2,000 में से 354 तक पहुँचना आप लोगों के लिए हो सकता है कि एक छोटा प्रयास हो। बाकी मैंने व्यक्तिगत इस आहुति में यज्ञ डाला है, मुझे पता है यहाँ तक पहुँचना भी एक बड़ी चुनौती है, और आपने मेरा आभार और अभिनंदन किया, इसके लिए मैं सदैव आपका आभारी रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।